स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और अभी तक हमने दर्पण के बारे में पढ़ा कि दर्पण दो प्रकार के जो थे हमने पढ़ा, उनके बारे में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। उनमें जो परिभाषाएं थी, उन सारी परिभाषाओं को हमने अच्छे से पढ़ा। उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, उसके प्रकृति के बारे में पढ़ा। और प्रतिबिंब के आवर्धन के बारे में हमने पढ़ा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने पढ़ा। तो दर्पण के आगे अब बढ़ते हैं। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा नया टॉपिक हमारा है लेंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। लेंस, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? लेंस कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। लेंस के प्रकार मतलब उत्तल, एवं अवतल एवं अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने पढ़ा था दर्पण में, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, इसी प्रकार लेंस से भी संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे? लेंस से संबंधित परिभाषाएं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने दर्पण की प्रकृति पढ़ी थी, वैसे लेंस की प्रकृति होती है कि अभिसारी है कि अपसारी है। तो इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अभिसारी व अपसारी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अपसारी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि लेंस ही क्या होता है, क्योंकि जब लेंस के बारे में जानेंगे तभी तो हम आगे चीजों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। और कैसा पारदर्शी माध्यम है? जो कि दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है। गोली पृष्ठ समझते हैं कि एक ऐसे एक ऐसे, जैसे ये इस शेप में होगा, वो लेंस कहलाएगा। देखते हैं, जरा बना के दिखाते हैं आपको। जैसे हमने ये गोला लिया, एक हमने ये गोला लिया, दोनों को हमने इतना इतना एक के ऊपर रख दिया। तो जो हमारा ये शेप आ रहा है, इसको अगर हम मिटा दें ऐसे, इसको हम मिटा दें ऐसे, तो ये हमारा जो शेप आ रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। अब बात आती है, क्या लेंस सिर्फ ऐसा ही होता है? नहीं, लेंस सिर्फ ऐसा नहीं होता है। लेंस, फिर हम एक गोला बनाएंगे ऐसे, जितना हम इसके ऊपर रख रहे थे उतनी हम दूरी पर रखेंगे। अब क्या करेंगे? उतनी हम दूरी पर रखेंगे। एक हमने ये गोला बनाया, दो गोले हमने बनाए। अब इसको अगर ऐसे जोड़ देंगे और ये हम इतना मिटा देते हैं, तो एक हमारा ये लेंस आ गया। ठीक, क्या ऐसे भी हो सकता है कि एक पृष्ठ हमारा ऐसा हो, एक पृष्ठ हमारा ऐसा हो और एक पृष्ठ हमारा ऐसा हो? क्या लेंस कहलाएगा? जी कहलाएगा। फिर देखते हैं, क्या एक पृष्ठ हमारा ऐसा हो, फिर दूसरा पृष्ठ भी हमारा ऐसा हो, क्या यह भी लेंस कहलाएगा? जी, यह भी लेंस ही कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि अगर हमारा एक पृष्ठ ऐसा हो और दूसरा पृष्ठ भी ऐसा हो,
क्या ये भी लेंस कहलाएगा? जी, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? लेंस कहलाएंगे। लेंस की परिभाषा क्या है आप लोगों ने अभी सुना, एक बार फिर से बताता हूं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों से बना हो। तो देख लीजिए आराम से आप लोग, इतना पहले तो मैंने खाली बता दिया कि लेंस की परिभाषा बता दिया। क्या बता दी? लेंस की परिभाषा बता दी। ठीक, अब देखते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्या लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो डालेंगे हेडिंग क्या, पहले इसकी परिभाषा लिख लें लेंस की। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कैसा बना होता है? जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनता है। क्या करता है? बनता है। परिभाषा लिख लीजिए आप। अब आते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, जैसे हमने दर्पण के प्रकार पढ़े थे, दो प्रकार के होते थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसी प्रकार लेंस भी हमारा कैसे होंगे? दो प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? दो प्रकार के होंगे। नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है? जो हमने आपको ये वाला लेंस बना के दिखाया था, ये वाला लेंस, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के बारे में अगर हमको परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा लेंस जो क्या हो? अपने किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो। लिखिए उत्तल लेंस के बारे में। ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में कैसा होता है? बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में। ये हमारा अवतल लेंस होता है। अभी आपको हमने बना के दोनों लेंस दिखाए थे। तो कक्षा 10 के सिलेबस में अवतल, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में ही मुख्यतः पूछा जाता है और यही हमारे सिलेबस में भी है, यही हम पढ़ेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है? सबसे पहली बात, लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनता है। ठीक, लेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बात आती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारों पर देखिए क्या है? पतला है, किनारों पर पतला है और बीच में क्या हो? मोटा हो। यह हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। अब बात आती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस हमारा क्या होता है? अवतल लेंस हमारा किनारों पर कैसा होता है? मोटा होता है, मोटा,
और इसके कंपैरिजन में देखिए क्या बीच में पतला है, ये इसकी तुलना में ये बीच में पतला है, तो बीच में कैसा होता है, पतला होता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। ठीक, समझ गए आप लोग इतना? वेरी गुड। तो लेंस के बारे में अच्छे समझ गए आप लोग। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ ली। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे इसके जो मुख्य और बिंदु हैं, जो परिभाषा है उसकी है उसके बारे में। तो उससे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंस के बारे में पढ़ लिया, लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ लिया कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल एवं अवतल, दो प्रकार के लेंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, आज हम इन तीन परिभाषाओं को पढ़ेंगे। नंबर एक है क्या, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। अब ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र वह केंद्र होता है, कह सकते हैं कि लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जहां से कोई भी किरण सीधी गुजर जाती है। लेंस के मध्य में कोई लेंस है, उसके मध्य में कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर अगर कोई किरण पास होती है तो अपनी रास्ता को बदले बिना बिल्कुल सीधे निकल जाती है। क्या कहलाता है वो, लेंस का प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारा कौन सा लेंस है, बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट। ये हमारी कोई किरण आई ऐसे और यहां से ऐसे गुजर गई, यहां से ऐसे किरण आई और यहां से ऐसे गुजर गई, तो हमारा जो ये बिंदु होगा जहां से ये गुजर रही होगी, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। इसको हम ओ से प्रदर्शित करेंगे और बहुत जगह इसमें इसको सी से भी प्रदर्शित किया जाता है। ये तो बात हो गई हमारे उत्तल लेंस की। क्या अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में भी यही होता है। ये हमने क्या बनाया, एक अवतल लेंस बनाया, इसमें भी ये देखिए एक कोई प्रकाश की किरण आई और लेंस के अंदर जाकर के लेंस से बाहर निकलती है, तो अपने पथ से विचलित नहीं होती। क्या नहीं होती है, अपने पथ से विचलित नहीं होती है। तो इसका भी ये केंद्र जो होगा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, जिसको हम काहे से पढ़ेंगे, यहां पर ओ से पढ़ेंगे। ठीक, और बात आती है मुख्य अक्ष की। काहे की, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, अब हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार होता है, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन चेंज है लेकिन डायग्राम सेम बनेगा। तो मुख्य अक्ष के बारे में हम कहेंगे कि एक ऐसी लाइन जो लेंस से, एक ऐसी किरण जो लेंस से गुजरती है और अपने पथ से विचलित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, बताइए, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। एक ऐसी किरण जो लेंस से होकर के गुजरती है और अपने पथ से विचलित नहीं होती है, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बहुत से बच्चों को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो बेटा यहां पर
जो आपकी लाइन बनी हुई है, इस परिभाषा के अनुसार ये मुख्य अक्ष होगी? बिल्कुल होगी। होगी नहीं होगी? ये भी होगी। लेकिन यहां पर हम किसकी परिभाषा बता रहे हैं? यहां पर हम बता रहे हैं आपके प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा बता रहे हैं। काहे की? प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा बता रहे हैं कि लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जहां से कोई भी किरण बिना विचलित होते हुए निकल जाती है, वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और मुख्य अक्ष क्या होती है? कि जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है तो अपने पथ से विचलित नहीं होती है, तो वही किरण हमारी क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहां ये पॉइंट जो है हमारा, ये है क्या? मुख्य अक्ष। ये पॉइंट, ओ सॉरी, मुख्य अक्ष नहीं, ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र है। ठीक। अब मुख्य अक्ष क्या है? जो ये लाइन हमारी है, ये लाइन, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष के बारे में, कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है। परिभाषा आप लोग अपने आप बना के लिखिए, और अगर कहें तो मैं कमेंट करके बताइएगा। अगर इसकी परिभाषा आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर परिभाषा भी लिख दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में इसकी परिभाषा लिख दूंगा। लेकिन जैसे मैंने समझाया है, आप उसी तरीके से बिल्कुल अपने हिसाब से बना के लिखिए, अपने मन से बना के लिखिए। ठीक है। अब आती है बात मुख्य फोकस की। क्या है कि? मुख्य फोकस की। जैसे कि हमने दर्पण में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? दर्पण में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मुख्य फोकस पढ़ा था। इसमें भी होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? मुख्य फोकस। तीसरा पॉइंट हमारा है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस, पहली बात, लेंस में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो लिखिए, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने? 2 मुख्य फोकस होते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया समझाऊंगा। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं क्या? उत्तल दर्पण। क्या लेते हैं? उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ये हमारी क्या है? उत्तल दर्पण बता रहा हूं, सॉरी, उत्तल लेंस। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक। अब देखिए, हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है मुख्य फोकस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मुख्य फोकस के बारे में पढ़ना है। मुख्य फोकस के बारे में पढ़ना है। तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह पॉइंट होता है जहां से कोई किरण चल करके जब लेंस से गुजरती है तब वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। कि कोई भी लाइन जब मुख्य अक्ष से चल के जब लेंस से गुजरती है तब क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां से कोई एक प्रकाशिक किरण चली और लेंस से होकर गुजरी, तो लेंस से गुजरने के बाद वो क्या हो रही है? इसके मुख्य अक्ष से समांतर हो रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक। अब हमने कहा था कि 2 प्रकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं? ये भी देख लीजिए। ये देखिए, प्रकाशिक केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और लेंस से गुजरने के बाद वह जहां पर मुख्य अक्ष को काट रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा?
मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक, एक हमारा मुख्य फोकस इस साइड में बनेगा, एक हमारा मुख्य फोकस इस साइड में बनेगा। इसको हम कहते हैं F1, इसको क्या कहते हैं F2। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, समझ गए इतनी बात? अब एक ही डायग्राम में इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाशिक बिंदु है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा। समझ गए? दो मुख्य फोकस हमारे पास आ गए इस लेंस में। अब हम करके देखते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस बनाते हैं। ये हमारा क्या बना? अवतल लेंस बना। इसकी हमने क्या बनाई है? मुख्य अक्ष बनाई। क्या बनाई? मुख्य अक्ष बनाई। और कोई किरण यहां से ऐसे आ रही है और यहां से वो इसके समांतर चल दी। क्या करी? इसके समांतर चल दी। लेकिन इसमें तो हमको कहीं पर मिलती नजर नहीं आ रही है। तो हम लोग दर्पण में क्या करते थे कि जहां से ये आ रही होती थी, फिर देखते थे इसको पीछे खींच के कहां पर ये आकर के मिल रही है। आभास करते थे। आभास से बनती थी, तो आभास करते थे। तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा। और अगर यहां से समांतर जा रही है कोई रेखा ऐसे, और यहां से वो विचलित होकर चली गई ऐसे, फिर इसको हम जब खींच के लाएंगे, आभास करेंगे, तो ये हमको यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। ये हमारी क्या कहलाएगी? F2 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? F2 कहलाएगी। तो अब एक चीज आप समझ लीजिए, ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया, और एक ये F, एक ये F। इसमें ये F2 हो गया और ये F1 हो गया। कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, मुझको पता है। इतना आप लोग देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बोलता हूं, आगे बताता हूं। मिटाओ इसको। कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो रहा था यहां पे। ये क्या था? F1 था। ये क्या था? F2 था। और इस लेंस में क्या हो रहा था? ये हमारा क्या था? F2 था। ये हमारा क्या था? F1 था। जी हां, कॉन्वेक्स लेंस में या उत्तल लेंस में हमारा F1 इधर होगा, F2 इधर होगा, और अवतल लेंस में हमारा F2 इधर होगा और F1 इधर होगा। समझ गए आप लोग? तो हमने आपको बताया था फोकस दो होते हैं, ये और ये और ये। तो जो F1 होता है यही हमारा क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस। F2 हमारा क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस। क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है। ये हमारा F2 है। क्या है? ये द्वितीय फोकस है। द्वितीय फोकस। ये हमारा क्या है? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस।
आज हम यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत होती है, आप लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से सारी चीजें पढ़ें और अपना उसको नोट कर लें और रिवीजन भी कर सकें। जितना मैं पिछला पढ़ा चुका हूं उसको भी आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और बार बार कहता हूं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख दीजिए और उसका समाधान मैं कर दूंगा। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को और आगे तक शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुंचे, जो जिसके माध्यम से वो भी अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकें।